हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। तो ज़रूर आज का क्लास शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन सोन नदी के किनारे, बी ऑप्शन यमुना नदी के किनारे, डी ऑप्शन गोमती नदी के किनारे, डी ऑप्शन गंगा नदी के किनारे। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से सबसे गंदी नदी कौन सी है? तो सबसे गंदी नदी की बात किया जाए तो यमुना नदी को लगा देना है। सर्वाधिक प्रदूषित यानी कि सबसे गंदी नदी है यमुना नदी। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अकबर ने जजिया को कब समाप्त कर दिया था? ए ऑप्शन है 1564 में, बी ऑप्शन है 1556 में, सी ऑप्शन है 1570 में, डी ऑप्शन 1605 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से अकबर ने जजिया को कब समाप्त कर दिया था? तो देखिए अकबर ने जजिया को 1564 में समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए। अकबर ने जजिया को 1564 में समाप्त कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1915 में, सी ऑप्शन है 1916 में, डी ऑप्शन है 1918 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाता है मेरा दोस्त आप लोगों से खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। 1918 में हुआ था और गुजरात राज्य से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए ऑप्शन है गोखले की, बी ऑप्शन जिन्ना की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन दयानंद सरस्वती की। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है। दयानंद सरस्वती जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, डी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर ने। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। देखिए महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन किए थे 1942 में। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किए थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस भारत शासक को नेपोलियन की संज्ञा नहीं दिया गया था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की, बी ऑप्शन है कनिष्क की, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त की, डी ऑप्शन है कौटिल्य की। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से किस भारत शासक को नेपोलियन की संज्ञा नहीं दिया गया था? तो देखिए समुद्रगुप्त जी को नहीं दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। समुद्रगुप्त जी को नहीं दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ए ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन है लियाकत अली, सी ऑप्शन है इकबाल अहमद, डी ऑप्शन है मौलाना आज़ाद। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा गुरु आप लोगों से पाकिस्तान का प्रथम यानी कि पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था लियाकत अली था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी। लियाकत अली था पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन चार्ल्स मैसन ने, बी ऑप्शन है जानवर बंटन ने, सी ऑप्शन विलियम बंटन ने, डी ऑप्शन जॉन मार्शल ने। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, बी ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, डी ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, डी ऑप्शन है भोगवा नदी के किनारे। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इसका जवाब आप लोगों को गलत नहीं देना है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से लोथल किस राज्य में है? तो इसका भी जवाब आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी लगाइएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता का नगर था? ए ऑप्शन 2 स्तरीय, बी ऑप्शन 1 स्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो देखिए पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था 2 स्तरीय था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ये 2 स्तरीय था हड़प्पा सभ्यता का नगर। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ए ऑप्शन है कुणार, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन व्याघ्रद, डी ऑप्शन है बिंबिसार। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा तो था व्याघ्रद था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, मौर्य वंश का अंतिम राजा व्याघ्रद था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है पतंजलि, बी ऑप्शन है बाड़ाभट्ट, सी ऑप्शन है विशाखादत्त, डी ऑप्शन है कलहर। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरा साथी हो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कलहर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, कलहर है राजतरंगिणी के लेखक। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है औरंगजेब, डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है डी, बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम अंतिम मुगल शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जीतल क्या था? ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है यंत्र, सी ऑप्शन सिक्का, डी ऑप्शन है उपधि। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से जीतल क्या था? तो देखिए जीतल जो है सिक्का था, एक सिक्का था जीतल। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, जीतल जो है एक सिक्का है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1526 में, बी ऑप्शन है 1530 में, सी ऑप्शन है 1531 में, डी ऑप्शन है 1539 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था मेरा भाई 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को याद रखना है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ए ऑप्शन है शाहजहां ने, बी ऑप्शन है बाबर ने, सी ऑप्शन है जहांगीर ने, डी ऑप्शन है अकबर ने। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए तंबाकू का सेवन अकबर किया था, प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था तंबाकू पर सेवन पर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, तंबाकू पर सेवन पर प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था और तंबाकू का सेवन अकबर किए थे। इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? ए ऑप्शन तुलु वंश के, बी ऑप्शन संगम वंश के, सी ऑप्शन सालू वंश के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो देखिए कृष्णदेवराय जो है तुलु वंश के शासक थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, तुलु वंश के कृष्णदेवराय शासक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हरिहक और बुक्के ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ए ऑप्शन है 1236 में, बी ऑप्शन 1336 में, सी ऑप्शन है 1136 में, डी ऑप्शन है 1536 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, हरिहक और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो देखिए 1336 में किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, 1336 में हरिहक और बुक्के ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रामानंद के गुरु थे। ए ऑप्शन राघवानंद, बी ऑप्शन सुखदेव, सी ऑप्शन है सुखानंद, डी ऑप्शन है आसानंद। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, रामानंद के गुरु कौन थे? तो देखिए रामानंद के गुरु जो थे राघवानंद थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, राघवानंद थे रामानंद के गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है दुर्योधन, दुर्योधन की माँ कौन थी? ए ऑप्शन है कुंती, बी ऑप्शन है गंधारी, सी ऑप्शन है माद्री, डी ऑप्शन सत्यवती। तो देखिए दुर्योधन की माँ जो थी गंधारी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है, दुर्योधन की माँ गंधारी थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया इतिहास का। 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके मेरे को बताइएगा। 20 में से सर मेरा इतना सही हुआ है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि तभी क्लास होगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।